हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज जो हम आपको स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे आपका सबसे पहला टॉपिक, सबसे बेसिक टॉपिक, और वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो आज पहला टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे और यहां से आपको एक दो क्वेश्चंस कंफर्म मिलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट्स। रूट्स में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपसे क्यूब रूट, बिल्कुल बेसिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनमूल। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन में हम पहला पार्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं रूट्स। रूट्स को हम बोलते हैं मूल, ठीक है। रूट्स दो टाइप के होते हैं, एक स्क्वायर रूट होता है और एक आपका होता है क्यूब रूट, ठीक। स्क्वायर रूट और दूसरा आपका क्यूब रूट। बिल्कुल आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सब कुछ बताएंगे लास्ट के 10 मिनट में, सब बताएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं सब बताएंगे कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी फिलहाल पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास का टाइम 4 बजे है। मॉर्निंग में क्लास का टाइम 4 बजे है, 4 बजे है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें आपका क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स की बात करें तो क्यूब रूट्स आपका क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनमूल। नॉर्मली क्यूब रूट्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्यूब रूट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और पावर में क्यूब रूट को जो लिखते हैं वो 1/3 लिखते हैं। क्यूब रूट का सिंबल कुछ ऐसा होता है और पावर में 1/3 लिखा जाता है। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। क्यूब रूट में क्या होता है, जैसे कि अगर 1000 है तो 1000 का मतलब होता है कि 1000 को हम 10 के मल्टीप्लाई में 3 बार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1000 को हम 10 के मल्टीप्लाई में 3 बार लिख सकते हैं। क्यूब रूट होता है जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा जाता है तो हम उसको 1 बार लिख सकते हैं। यही हमारा क्यूब रूट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर, क्यूब रूट का मतलब कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर 3 बार आ जाएगा तो हम उसे 1 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमने बचपन में मेथड पढ़ा था क्यूब रूट का, बचपन में हम सभी ने एक मेथड पढ़ा है जिसे हम बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन वो मेथड हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी हो जाता है, इसलिए हम उस मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करेंगे लेकिन हमें वो फॉलो नहीं करना है। जैसे कि सपोज करते हैं, जैसे हमने बचपन में जो पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था, 1 मिनट बिल्कुल बेसिक बता देते हैं आपको, फिर इसको करना कैसे है वो बताएंगे। तो 1000 को अगर हम पहले प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड करते थे, जैसे 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर 5 से डिवाइड किया, 25 होगा, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड किया, 1 होगा। और ये तब तक करते थे जब तक कि ये आपका पूरा ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स बने हैं इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लेते थे। याद होगा आपको, याद आ रहा होगा, ठीक है। और फिर जो नंबर 3 बार आता था, क्यूब रूट मतलब 3-3 नंबर्स के पेयर बनते थे, और जो नंबर 3 बार आता था उसे हम 1 बार लिख लेते थे, और यही हमारा क्या हो जाता था, क्यूब रूट, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत लेंदी होता है। ध्यान दीजिएगा, आप नोटिस करेंगे कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। अब ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे वो हम बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये कांस्टेबल का बैच है, लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच, ठीक है। अब देखिए, अब हमें करना क्या है। सबसे पहले अब जो हम आपसे मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए आपको एक काम करना है, और वो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए। क्यूब्स यानी कि घन याद होने चाहिए। वैसे तो हमें 2, 4, 5, 6 तक के क्यूब सबको आते हैं, लेकिन हम आपको 20 तक के क्यूब्स लिख रहे हैं, और वो 20 तक के क्यूब्स आपको बस लर्न करने हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आपके विदिन सेकंड्स हो जाएंगे। जैसे 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है,
लिख लीजिएगा, अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, लर्न नहीं है तो लिख लीजिएगा। और इसे लर्न करने के बाद आपके क्वेश्चंस देखिए कितने इजीली होंगे। जिन क्वेश्चंस को आप बहुत टाइम टेकिंग होते हैं या देखते ही छोड़ देते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ये 10 तक हो गया, 10 और लिख लेते हैं, इतने आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। ठीक है, नोट कर लीजिए एक मिनट। नोट कर लीजिए एक मिनट इन सबको, फिर बताते हैं हम आपको। ठीक है, बताएंगे हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वही हम बताना है। ठीक है, अच्छा ओके, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब हम आपको देते हैं कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमें निकालना है 3375 का क्यूब रूट निकालना है। सपोज करो आपको लर्न नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको क्यूब रूट निकालने हैं बड़े नंबर्स के, अब हम थोड़ा थोड़ा बड़े नंबर्स करेंगे और बड़े नंबर्स के लिए हमें क्या करना है उसके लिए हम दिखाएंगे। अभी छोटा नंबर है, धीरे धीरे हम इसे बड़ा करते जाएंगे। तो बस 2 मिनट हमें सुनिएगा, 2 मिनट के बाद आप विद इन सेकेंड्स इनको कर पाएंगे, बिना पेन के कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी है कि उसके लास्ट की डिजिट क्या है। जैसे यहां लास्ट में 0 है, यहां लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि लास्ट की डिजिट क्या है। तो लास्ट में आपका क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसके लास्ट में क्यूब रूट करने पर 8 आएगा। ऐसे ही लास्ट में अगर 8 है तो क्यूब रूट करने पर 3 आएगा। सिमिलरली अगर लास्ट में 3 है तो आपका 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, 2 मिनट के अंदर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है, तो अगर लास्ट में 2 है तो उसका क्यूब रूट करने पर कितना आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है। ऐसे ही यहां देखो, लास्ट में 2 है तो क्यूब रूट करने पर 8 आएगा। अगर 8 है तो 8 है तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। 8 का लास्ट में क्या आएगा, 2। 8 का लास्ट में क्या आएगा, 2। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 2 दिख जाए तो उसका क्यूब रूट कुछ भी होगा, लास्ट में 8 ही होगा। और अगर लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब रूट कुछ भी होगा, लेकिन लास्ट में 2 होगा। ऐसे ही किसी भी नंबर के क्यूब रूट में लास्ट में 3 है तो उसका क्यूब रूट 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें अब एक डाउट और होगा कि इन नंबर्स को छोड़कर कोई नंबर आ जाए तो आप समझ सकते हैं, इन नंबर्स को छोड़कर कोई भी नंबर आ जाए, वो नंबर्स क्या बचे हुए हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये डिजिट बची हुई हैं। तो अगर लास्ट में 0 है तो 0 का 0 ही होगा, लास्ट में 1 है तो 1 का 1 ही होगा, 4 है तो 4 का 4 ही होगा, 5 है तो 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 9 का 9 ही होगा। मतलब 2
का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इनको छोड़कर कोई भी डिजिट होगी तो लास्ट में वही नंबर्स हमें लिख देना है। बस अब खत्म हो गया है, अब समझाने के लिए कुछ नहीं है, अब आप विद इन सेकेंड्स कर पाएंगे। जैसे 3375 हमने एक इजी नंबर लिया है, इसका क्यूब रूट सपोज कीजिए आपको नहीं आता, लेकिन आपको यह पता है कि इस नंबर के लास्ट में क्या है, 5 है, और नंबर के लास्ट में जब 5 होता है तो इनमें क्या आएगा, जो डिजिट लिखी हुई है वही। तो अगर लास्ट में 5 है तो 5 का 5 ही होना है। अब हमें क्या करना है, लास्ट की डिजिट तो हमें पता चल गई, लेकिन अब हमें यह भी पता करना है कि इससे पहले डिजिट क्या आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर बेस कितना है 3, तो आप लास्ट की 3 डिजिट काट दो, लास्ट की 3 डिजिट काट दो। लास्ट की 3 डिजिट काटने के बाद देखो कितना बचा है, 3 बचा है। अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 3 के बराबर हो या 3 से कम हो। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो नोटिस करेंगे कि 3 के बराबर किसी का भी क्यूब नहीं होता। अगर बराबर नहीं है तो फिर वो देखिए जिसका क्यूब इससे कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो आप नोटिस करेंगे 2 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा वाला नहीं लेना है, फिर कम वाला लेना है। कम वाला मतलब 15, यही आपका क्यूब रूट हो गया। ठीक है, मैथ्स का लेवल कांस्टेबल में बहुत टफ नहीं आता। कांस्टेबल का एग्जाम में मैथ्स का लेवल बेसिक ही होता है, बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट भी अपर लेवल का नहीं होता है, बहुत बेसिक लेवल का ही आता है। ठीक है, हाँ ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोनों के लिए एनफ है। ठीक है, अब हम और एग्जाम्पल आपको देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल अब आप आराम से कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा 39304, अब ये बड़ा नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है और अब हमने आपसे पूछा कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ध्यान से देखिए, अब आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो हम नोटिस कर रहे हैं लास्ट में क्या है 4, और हम जानते हैं 2, 3, 7, 8 को छोड़कर कुछ भी होगा तो 4 का 4, 3 डिजिट कट, बचा कितना 39। अब 39 बचा है, तो अब आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 39 के इक्वल हो या कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड राजीव और आशीष। अब हम जानते हैं 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 64 39 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा 3, यही आंसर, खत्म। थैंक यू सुभी, सबके आंसर आ रहे हैं भाई। अब आप देख सकते हैं इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। हाँ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल जहां के भी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए आपके लिए ये सफिशिएंट है। और एग्जांपल देते हैं, देखो बड़े बड़े नंबर्स, अब आप बड़े बड़े नंबर्स भी कर पाएंगे। देखो एक एग्जांपल और देते हैं, हमने कहा जैसे हमने आपसे कहा 238,328, अब देखने में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, देखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। लास्ट में क्या है 8 है, तो 8 का होता है 2, लास्ट में 8 है तो आएगा 2, 3 डिजिट्स कट, बचा कितना 238। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 238 से कम हो। क्या होगा 238, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, बड़ा हो गया, तो आंसर 62। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है ना। कितनी स्पीड से आंसर आए, मोनू, लोकेश, अनिल, विशाल, निशु, अजय, कार्तिक, अंकित, नमित, प्रिंस, हेमंत, डीपी, रचित, गौरव, अनिल, बहुत बढ़िया, सबके आंसर्स आ रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे अब हम आपको मैथ्स सेक्शन 15 और 15 होना चाहिए अब की बार, बिल्कुल 15 ही होना चाहिए निकित, 15 से कम में मजा ही नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब आप कहोगे पेपर अरे सर बहुत इजी था, उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है अनकेश, अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको 4-5 क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे, फिर अगर आपको नहीं आएगा तो हम रिपीट करेंगे। कुछ भी नहीं है क्यूब रूट में। अब आप क्या करें ना, अपने आप भी क्यूब लिखिएगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके क्यूब लिखिएगा, फिर उसका क्यूब रूट निकालिएगा, आपको विद इन सेकेंड्स कर पाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, आराम से कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है, मजा आ गया, चलो अच्छी बात है, मजा आ रहा है, जिनको मजा ही आना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में तब तक कैसे पढ़ोगे। अब देखिए, अब हम आपको कैलकुलेटर से कुछ क्यूब लिख के दे रहे हैं, आप लोग
अब उसका क्यूब रूट निकालेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमने आपको दिया है, ठीक है, 4 6 6 5 6। अब आप सभी ट्राई करें, ये आपके लिए अब प्रैक्टिस के लिए है। जो एक एक आंसर नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, एक एक आंसर मत करिएगा, सारे आंसर्स एक साथ करने हैं। जो बच्चा सारे आंसर सबसे पहले करेगा, स्टार्टिंग के 8-10 बच्चों के हम नाम भी लेंगे, ठीक है। सभी आराम से कर सकते हैं। आराम से करिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, सुकून से करिएगा, ठीक है। आप भी खुद अपने आप क्यूब रूट बना करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे जैसे हम आपको कैलकुलेटर से दे रहे हैं ना, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। टू 4 6 0 3 7 5। बताओ महारथियों, कितना कितना आएगा। एक एक आंसर नहीं करना है, एक एक बालों के नाम नहीं लिए जाएंगे, नाम बुलवाना है तो एक साथ करिए। हाँ, जिनको डाउट है अभी रिपीट करेंगे दोबारा, जिनको कैसा, वेरी गुड आशीष, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आशीष के सबसे पहले सारे आंसर्स आए हैं, सारे आंसर्स करने हैं। अक्षय, बहुत बढ़िया। चलिए, अंकेश, रूपेंद्र, इनके भी आंसर्स आ रहे हैं। रिजवान, अजय, बहुत बढ़िया। प्रयाग, पवन, अजय, हरभजन, आकाश, अखंड, निशु, कोको, आशीष, विजय, दीपक, शर्मा, निशांत, हिमांशु, प्रिंस। अब भाई नाम नहीं लेना पा रहे, अब नाम लेना पॉसिबल नहीं है, सबके आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आप सब बहुत टैलेंटेड हैं, ऐसे ही पढ़ते रहो बस। 6 टेबल में आया, बस यहां देखो, यहां जो नंबर है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है तो 6 का 6 3 डिजिट कट। 46 कहां जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, बड़ा हो गया तो क्या लिखेंगे, 3। यही आंसर कहां जाएगा, 6 का 216, 7 का 343, ये हट गया, आंसर 63, खत्म। यूपीएसआई का भी नहीं आएगा बैच, जब आएगा बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के इस प्यार के लिए। लास्ट में 8 है, 8 का 2 3 डिजिट्स का 373, कहां जा रहा है देखो वहां पर। अभी जब आप क्यूब लर्न कर लोगे ना, तो पेन का भी यूज नहीं करोगे, आप बिना पेन के ऐसे ही टिक कर दोगे, भगवान से दुआ करोगे आ जाए। अब 9 है तो 9 का क्या होगा, 9 3 डिजिट कट 704, कहां जाएगा, 9 का क्यूब आपका कितना होता है, 729, बड़ा हो गया तो 8 का क्यूब लेंगे 512, आंसर 89। ऐसे ही यहां पर लास्ट में 5 है तो 5 का 5 3 डिजिट्स कट, बचा कितना 2460, कहां जाएगा, 13 का क्यूब 2197, 14 का 2744, बड़ा हो गया तो 135, ठीक है। अब बताइए कौन सा महारथी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। अर्जुन, हरेंद्र, शक्ति, अमन, अरविंद, भाई बहुत नाम होते हैं, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहे हैं जॉनी आप, क्या डाउट है आपको, चलिए। डन सबको। अब देखिए, अगर कभी कभी वो क्या करता है ना, यहां पॉइंट दे देता है और पॉइंट बहुत देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां कहीं पॉइंट दे देता है, जैसे मान लो 3 के बाद पॉइंट देता है, यहां 3 जो लिखा है ना, ये इंडिकेट करता है कि 3 के पेयर बनाने हैं। अगर 3 के बाद पॉइंट है तो 3 का कितना पेयर बन रहा है, 1, तो फाइनली 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो यहां पर पॉइंट है 6 के बाद, तो यहां 3 है तो 3 के कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ऐसे ही यहां पर मान लो 6 के बाद हो तो कितने पेयर बन रहे हैं, 3 3 के 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सचिन, क्या समझ में नहीं आया आपको, बिल्कुल जो हम कराएंगे जरूरत से ज्यादा कराएंगे आपको, चिंता मत करो, जो आपके एग्जाम में चांसेस होगा ना उससे हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही कराएंगे, ठीक है।
देखिए एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट हो तो फिर रिपीट कर रहे हैं। लास्ट में सबसे पहले देखिए क्या डिजिट है, 6 है ना, तो अगर लास्ट में 6 है तो अगर 2 होगा तो 8 लिखेंगे, 8 होगा तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 7 लिखेंगे, 7 होगा तो 3 लिखेंगे। इसके अलावा 0, 1, 4, 5, 6, 9 कुछ भी हो, इन चारों को छोड़कर कुछ भी हो, बस आपको ये लर्न करना है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इन 4 को छोड़ के कुछ भी हो तो जो डिजिट है वही लिख देंगे। तो यहाँ लास्ट में 6 है, 6 इन चारों में से नहीं है तो 6 का 6 ही लिख देंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 डिजिट कट कर देंगे। उसके बाद जो 46 बचा है तो आपको ये देखना है एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 46 के बराबर हो या कम हो। तो बराबर किसी का नहीं होता, लेकिन 4 का क्यूब बड़ा हो जाता, तो बड़ा वाला नहीं लेना है आपको, इससे छोटा वाला 3 लेना है। आंसर 36, खत्म। ठीक है, चलो अब देखिए, अब हम आपको एक दो पॉइंट वाले भी दे देते हैं, है ना। पॉइंट वाले ही एग्जाम में ज्यादा आते हैं। आपके एग्जाम में क्यूब रूट आएगा ना, डायरेक्ट कम पूछता है, वो पॉइंट वाला ज्यादा पूछ लेता है। तो बच्चे ना पॉइंट वाले में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि पॉइंट वाला हमारे लिए बहुत ईजी होता है। तो अब हम आपको एक दो पॉइंट वाले एग्जाम्पल्स दे देते हैं। देखिएगा, अब आप बहुत आराम से पॉइंट वाले भी कर पाएंगे। देखिए, इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, आराम से करिएगा, सभी कर सकते हो। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं 13 पॉइंट, आप लोग कर सकते हैं, आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ट्राई करिए, ज्यादा नहीं दे, 3-4 क्वेश्चन देते हैं इसमें आपको, है ना। .09736, जैसे ये है एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर पाओगे। देखिए, इतने बड़े भी अगर आपके क्यूब रूट आ जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो हमारा ऐप नहीं है, हमारे नाम पर एक ऐप है प्ले स्टोर पर, लेकिन वो हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए, फिलहाल आप सभी कर सकते हैं और पॉइंट वाले के आंसर्स भी आ गए हैं। वेरी गुड। कौन है? रवीश, वेरी गुड। संजय, प्रिंस, प्रयाग, आलोक, कुलदीप, रमेश, बहुत 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 बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए। नमित, अजय, कपिल, नीरज, सूरज, सागर, अनिल, रोहित, नमित, सूरज, हरभजन, अभिषेक, कोको, अर्जुन, काजल, क्लियरिटी क्या नहीं आ रही आपको? जस्सी, 3 डिजिट क्यों काटा है? क्योंकि 3 क्यूब रूट का इंडिकेशन ही 3 है, तो 3 का पेयर बनना चाहिए। क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है ना, इसलिए 3 डिजिट काटते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में 4 है, तो 4 का तो 4 ही होता है। यहां पर 3 है तो 3 डिजिट काट दो, बचा कितना? 13। तो एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 13 के बराबर हो या कम हो, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, बड़ा हो गया तो लेंगे 2। पेयर कितने बने? 3 का यहां पर एक पेयर बना है, एक पेयर बना है तो लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यही आपका आंसर, खत्म। ऐसे ही देखो, इसको देखिए, 97336, लास्ट में 6 है तो 6 का क्या होगा? 6, 3 डिजिट कट, 97, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, बड़ा हो गया तो हम 4 लेंगे। पेयर कितने बनने हैं 3 के? लास्ट से एक पेयर और 2 पेयर, 2 पेयर तो 2 के बाद पॉइंट, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, यहां पर आपका क्या होगा? 4 का 4, 3 डिजिट कट, 705 है ना,
और अगर ये 705 है तो आप देखेंगे 8 का 9 का 9 का बड़ा हो गया तो 8 लेंगे, 84 हो जाएगा। अब पेयर कितने बन रहे हैं आपके? पेयर कितने बन रहे हैं आपके? 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाले में आपका 8 है, 8 का बनेगा 2 बनेगा पेयर। अब 3 डिजिट काटेंगे, 1404 आपका कहां जाएगा? 11 और 12 के बीच में। नहीं, 11 का क्यूब बड़ा हो गया, नहीं 11 का क्यूब आपका बड़ा नहीं हुआ, 11 का क्यूब 1331 है, 12 का क्यूब 1728, ये बड़ा हो गया, तो 11 लेंगे। पेयर देखिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 1 जीरो कम है यहां पर, तो यहां पर आपका 1 जीरो और बढ़ाइए, 4 पेयर। पेयर 100% बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं, यहां पर डिजिट 1 2 3 है, चौथी करने के लिए 1 जीरो लगा लेंगे, यही आपका आंसर। हाँ, ट्रेन निकलती रहती है यहां पर भाई, ट्रेन बराबर में निकलती रहती है। रेल आई भागो। 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। चलिए अब देखो, ध्यान से देखो, नोट्स आप बनाइए, आपको प्रैक्टिस के लिए सीट मिलती रहेंगी, है ना। तो ये आपका क्यूब रूट हो गया। उम्मीद है क्यूब रूट सबको क्लियर होगा। अब अगर 0.5 के बाद हुआ तो वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, इसलिए वो नहीं आएगा, हमेशा परफेक्ट आएगा आपका, टेंशन मत लो। तो ये बात हुई हमारी क्यूब रूट की। अब हम आपको दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। 0.9 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता भाई, ठीक है। क्यों नहीं होता बताएंगे आपको, लास्ट में बता देंगे, चिंता मत करो। हर नंबर का क्यूब रूट नहीं होता परफेक्ट, हर नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 का क्यूब रूट होता है 2, है ना। 27 का क्यूब रूट होता है 3। अब आप कहेंगे 9 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखो, चलो अब सुकून से आराम से देखते हैं रूट में दूसरा, है ना, क्यूब रूट में दूसरी चीज। क्यूब रूट के बाद अब हम आपको बताते हैं स्क्वायर रूट्स। नेक्स्ट लिखिए स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोला जाता है वर्गमूल, ठीक है। बिल्कुल सेम वही जो हमने अभी पढ़ा है ना, सब कुछ वही होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, यहां पर अंडर रूट में कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता तो पावर में उसको 1/2 लिखते हैं। जैसे 625 है, 625 2 बार मल्टीप्लाई में है 25 का, तो इसका स्क्वायर रूट 25 होगा। तो जैसे हम क्यूब रूट करते हैं, तो क्यूब रूट में क्या होता है, क्यूब रूट में जब कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में आता है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं। ऐसे ही स्क्वायर रूट में जब कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में आता है तो 2 बार लिखते हैं। इंडिकेशन होता है, यहां कुछ नहीं लिखा हो यहां पर, तो वो इंडिकेट करता है स्क्वायर रूट को। और अगर क्यूब रूट होगा तो यहां पर आपका क्या लिखा था, 3 लिखा था। स्क्वायर रूट में हो सकता है खाली भी लिखे और स्क्वायर रूट में हो सकता है यहां 2 लिखे, दोनों ही चीजें आपकी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करती हैं, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब समझिएगा आराम से, कितना इजी है। जैसा हमने अभी बताया ना, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर करने हैं। तो 10 तक के स्क्वायर तो सबको आते हैं, 10 तक तो नहीं लिख रहे हैं, 10 से ऊपर के लिखिए। जैसे 11 का 121, 12 का 144। जिसको लर्न है अच्छी बात है, लर्न ना हो तो लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए, ये तो सबको आना चाहिए। आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसको ये बेसिक क्यूब और स्क्वायर ना आते हों, ये तो सभी को आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे, टेबल्स भी आपको लर्न करनी है, तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा, है ना। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576,
25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। ये हो गया। ऐसे ही 31 का स्क्वायर 961 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। सब लोग लर्न कर लेना, ये बेसिक हैं, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीजें हैं। आपको 20 तक के क्यूब्स और 40 तक के स्क्वायर्स और कम से कम 25 तक पहाड़े टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। ये मैथ्स की जान है। अगर आपको यही चीजें नहीं आती है ना, तो फिर आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इन सब चीजों को लर्न करेंगे तो चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। हाँ, हेड कांस्टेबल का कर रखा है बैच, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। हेड कांस्टेबल का अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर कांस्टेबल के लिए स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद करने के लिए तरीका बताएंगे, 25 तक तो याद कर लीजिएगा, उसके बाद बताएंगे। अभी हम आपको स्क्वायर को बिना पेन के भी लर्न करना सिखाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन कुछ तो याद करो, बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे, ठीक है। पहाड़े याद नहीं होते। 25 साल के हैं अगर हम, ऐसे 25 के तो नहीं होंगे आप लोग, लेकिन अगर हम एक महीने में या एक दिन में, सोचिए अगर आप एक दिन में केवल एक पहाड़ा याद करो, 5 तक सबको आते होंगे, तो अगले 20 दिन में आपको 25 तक पहाड़े याद हो जाएंगे। केवल एक दिन में एक पहाड़ा याद करो बस। चलिए अब देखिए, अब हम बताते हैं इसकी जो टेबल होगी ना वो पहले वाले से अलग होगी। मतलब अगर देखो लास्ट में 1 है, जैसे वहां देखते थे लास्ट में, यहां लास्ट में 1 है तो इसका स्क्वायर रूट 1 या 9 होगा। लास्ट में 4 है तो 2 या फिर 8 होगा। लास्ट में 5 है तो 5 का 5 होगा। 6 है तो 6 का 4 या 6 होगा। 9 है तो 9 का 3 या 7 होगा। 0 है तो 0 का 0 होगा, ठीक है। ये भी आप चाहो तो लर्न करने वाली चीज नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। देखो, इसको लर्न करने का या समझने का तरीका और है, ये जितने भी आपके पेयर हैं, जैसे 1 और 9 को जोड़ो 10 बनेगा, 2 और 8 को जोड़ो 10 बनेगा, 4 और 6 को ऐड करोगे तो भी 10 बनेगा, 3 और 7 को जोड़ोगे तो भी 10 बनेगा, और 5 का 5 से ही 10 बनता है। तो आप पेयर्स को इजीली ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल डीआई में बेसिक सही होगा गौरव। डीआई के बैच में बेसिक से एडवांस होगा क्या? बिल्कुल, जो भी होता है तो बेसिक से एडवांस ही होता है। चलो अब देखो, ध्यान से देखो। सर मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूं, मैं मैथ्स में कैसे होशियार हो सकता हूं? रूपेंद्र चौधरी, देखिए याद एक चीज ध्यान रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो कमजोर होता है। हम फ्रेंच भाषा में बहुत कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धू हैं। हमें उर्दू नहीं आती, इसका मतलब क्या ये है कि हम बुद्धू हैं? हमें संस्कृत नहीं आती, तो क्या हम बुद्धू हैं? तो अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप बुद्धू नहीं हैं। तो अगर हमें कोई चीज नहीं आती, ठीक है, अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे सीख नहीं सकते। उसे ना आने का केवल एक रीजन है कि हमने उसे सही से नहीं पढ़ा है। अगर आप उसे सही से पढ़ेंगे तो आप उसे सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि मेहनत आप ही को करनी है। अगर आप पढ़ोगे भी नहीं फिर भी आप सीख जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं आती। हर आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो उसे सीख नहीं सकता, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कोशिश करिए। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्लियर सबको? चलिए अब देखो, ध्यान से देखो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ये देखो कि आपको समझ में आ रहा है और क्या आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल हर इंसान कर सकता है,
कभी ना कभी हर इंसान ऐसा होता है जिसे मैथ्स नहीं आता। एक टाइम हमको भी मैथ्स नहीं आता था, 1 2 3 भी नहीं हमें आती थी। और मैं, यकीन मानिए, एक समय ऐसा था कि हमें 1 से 10 तक के बाद 11 से 100 तक काउंटिंग्स को याद करने में बहुत डर लगता था। हमें लगता था कि हम 11 से 100 तक की 1 2 3 लर्न नहीं कर पाएंगे। और कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, 11 से 100 तक की गिनतियां भी आपको याद नहीं हुई होंगी। एक टाइम जरूर रहा होगा जब आप बहुत छोटे थे। लेकिन क्या वो, अब आप सोचेंगे उस चीज के बारे में तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक चीज थी। तो बिल्कुल बेसिक चीज थी, लेकिन जब हम छोटे थे, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी में थे, तो हमारे लिए वो भी टिपिकल था। क्यों? उस हिसाब से हमें लगता था बहुत टफ है, लेकिन अब लगता है कि बहुत इजी है। तो हर चीज टफ होती है, लेकिन तब तक जब तक हम उसे पढ़े नहीं होते। अगर आप उसे पढ़ोगे तो वही चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, इसको लर्न करने के लिए समझ चुके हैं, पेयर जो बनेगा वो 10 बनेगा। याद कर सकते हैं 1 कहां आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। 4 कहां आता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। 5 कहां आता है, 5 के स्क्वायर में। 6 कहां आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आप कुछ एग्जांपल्स देते हैं। अब आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। जैसे हमने कहा 2025 का भाई स्क्वायर रूट बता दो। तो अभी हमने जैसे क्यूब रूट किया था ना, वैसे ही हमें स्क्वायर रूट करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। अब बताइए, क्यूब रूट में हम क्या करते थे, सबसे पहले लास्ट की डिजिट देखते थे। यहां पर भी सबसे पहले लास्ट की डिजिट देखेंगे, क्या है, 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5। 5 का 5 हो गया, 2 डिजिट कट। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर 2 डिजिट क्यों कट की है भाई, वहां क्यूब रूट था, बेस 3 था, तो वहां 3 डिजिट काटते थे। यहां स्क्वायर रूट है, बेस 2 है, तो यहां पर 2 डिजिट काटेंगे। बचा कितना, 20। अब हम क्या करेंगे, वहां क्यूब रूट था, तो वहां क्यूब से कंपैरिजन करते थे। यहां स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर आपका 20 से कम हो, तो ये तो बड़ा हो गया, तो क्या होगा, 4 मतलब 45। यही आपका स्क्वायर रूट। सबके आंसर आ गए, सब टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखिए, यहां पर देखिए, अगर हम आपसे बोलते 4225 का स्क्वायर रूट, क्या हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, 5 का 5 भी होगा, 2 डिजिट कट, बचा कितना, 42। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे, 6, आंसर 65। ऐसे ही अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर लिख दें, 26225, 5 का 5, 2 डिजिट कट, बचा कितना, 262। 262 कहां जाएगा, देखो, 15, 16, 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, बड़ा हो गया, तो क्या आएगा, 16। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अब बताइए पॉइंट कैसे निकालेंगे। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कैसे निकालेंगे। जैसे यहां पर आपका मान लो यहां पर पॉइंट हो 2 के बाद, तो वहां पर स्क्वायर रूट में 3 था, तो 3 के पेयर बनते थे, यहां पर 2 के पेयर बनेंगे, 2 का 1 पेयर, तो 1 के बाद। यहां 4 के बाद पॉइंट हो तो 2 2 के कितने पेयर बनेंगे, 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बस खत्म। हाँ, बहुत बढ़िया, 2 डिजिट के पेयर बनेंगे, आप समझ गए ना। कुछ भी नहीं है, वही लॉजिक है। अगर आपको एक चीज आ गई तो उसी से फिर दूसरी चीज, उसी से तीसरी चीज, ऐसे ही आपको आती जाती हैं। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 वाले में क्या है, जैसे यहां पर 4 वाला है ना, तो 4 में 2 2 के 2 पेयर बनेंगे, तो 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म। अब हम आपको 1 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना, उसके बाद बस एक पॉइंट समझाना है, स्क्वायर रूट खत्म। चलिए करिए। जैसे हमने आपको बोला 5625 का स्क्वायर रूट, दूसरा हमने बोला 720.25 का स्क्वायर रूट, तीसरा हमने बोला 1.3225 का स्क्वायर रूट, चौथा हमने बोला मान लीजिए 46225।
ठीक है, करिए, सारे करने, एक एक नहीं करने। चलिए, फिलहाल आंसर्स आ चुके हैं। रवीश, अनकेश, गोरखपुर, संजय, अनिल, प्रयाग, अक्षय, विनोद, अमन, नमित। चलिए, सबके आंसर्स आ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, आप सब बहुत टैलेंटेड हैं। आलोक, कोको, चलो अच्छे समझ में आ रहा। पवन, चलिए अच्छी बात है जिनको अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखो 5 का 5 होगा 2 डिजिट्स कट 56, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, बड़ा हो गया तो आंसर 75। कुछ भी तो नहीं है। 5 का 5 2 डिजिट कट 72, 8 का स्क्वायर 64, 9 का बड़ा हो गया, ठीक है तो 85। लेकिन पॉइंट है, एक पेयर बन रहा है तो लास्ट से एक के बाद पॉइंट लगा दिया, खत्म। अब ऐसे ही यहां पर 5 आया, 5 के बाद 2 डिजिट कट 132 बचा है तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, बड़ा हो गया। 11 लेंगे, पेयर कितने बने हैं? 2, तो 2 के बाद पॉइंट 1.15, ठीक है। ऐसे ही 5 का 5 2 डिजिट कट बचा कितना? 462, 21 का 441, 22 का 484, बड़ा हो गया तो 21 लेंगे, पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म। ठीक है, अब बताओ, अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा ठीक है, आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर ये सारे क्वेश्चन जो आपने बताए हैं ना, इन सब के लास्ट में 5 था। ठीक है, आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इन सब के लास्ट में 5 था। 5 था तो क्वेश्चन इजीली हो गया। अगर 5 की जगह कुछ और होता तो क्या होता? तो ये होता कि 5 की जगह अगर कुछ और होता तो ऑप्शन 2 आते, और जैसे ही 2 ऑप्शन आते हमें फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो हम क्या करते? बस ये आपको सीखना है। तो अब कुछ है ही नहीं सिखाने के लिए, आप परफेक्ट हो गए। अब आपको थोड़ा सा हम हिंट देंगे और उसके बाद आप इसे सेकंड्स में कर लेंगे। अब बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट खत्म है ना। एक पॉइंट बताएंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट खत्म। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका क्या होगा, जैसे अब हम आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे बड़े बड़े नंबर्स के। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स ले लेते हैं। आप भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए 44944। अब इसमें 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, थ्री 9204। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल देंगे, इसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दो एग्जाम्पल और दे देते हैं, सुकून समझिएगा, कुछ भी नहीं है। इसकी जगह एक दूसरा लेते हैं।
अब देखिए 5-6 एग्जाम्पल समझ लीजिए। पॉइंट लगाने के लिए जीरो लगाना जरूरी है क्या? नहीं, उससे पहले पॉइंट से पहले जीरो लगाइए मत लगाइए, वो कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले इसमें एक चीज देखिए, ये आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्पेस ना लेते हैं कि 20 तक के स्क्वायर्स तो हमें लर्न होते ही हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, है ना। वैसे तो अब आपको स्क्वायर लर्न हो ही गए होंगे, लर्न तो नहीं हुए होंगे, लिख तो लिए ही हैं आपने। अब हम समझाते हैं आपको कि इन नंबर्स के हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं जहां पर लास्ट में 5 नहीं होता। सबसे पहले देखिए हमारी पहली स्टेप क्या होगी, लास्ट में 4 है और 4 के लिए लास्ट में क्या होता है, 2 या फिर 8। तो इसका स्क्वायर रूट या तो लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा, ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। अभी तक हम कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे, सुकून से 2 मिनट समझ लीजिएगा बस, उसका कुछ भी नहीं है। लास्ट में 4 है तो 4 का क्या होता है, 2 और 8, या तो 2 या फिर 8। लास्ट की 2 डिजिट काट दी, बचा कितना, 4 4 9। तो किस किस के बीच में आएगा, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे, 21। अब पहले हमें यह बताओ, क्या हमने यहां तक कुछ भी स्पेशल बताया है? नहीं, यहां तक हमारा सब वही है जो हमने अभी तक पढ़ा था। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम यहीं तक करते थे, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में एक फायदा था, बेनिफिट था कि एक आंसर आता था, यहां पर आंसर 2 आ रहे हैं। और जब 2 आंसर आ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि एक गलत है और एक क्या है, सही है। तो अब ये कंफर्म करना है गलत कौन सा है और सही कौन सा है, बस। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसको कंफर्म करने के लिए एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आपके इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। ये लास्ट में 4 है, 9 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। इसके लिए पहले हम इसको ये एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहां भी लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है तो 2 और 8, 2 डिजिट कट। 392 कहां जाएगा, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, ये बड़ा हो गया ना, तो हम क्या लेंगे, 19, 192, 198, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि यहां पर भी 2 आंसर आ गए। अब जब यहां पर 2 आंसर हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक गलत है और एक आपका क्या है, सही है। तो कौन सा गलत है और कौन सा सही है ये हमें कंफर्म करना है। इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन 2 क्वेश्चंस में वो सिखाएंगे और अगले 4 क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं पूछेगा। आएगा डाउट तो भी नहीं पूछेंगे, अगले 4 क्वेश्चन करने के बाद डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इन 2 क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद जब तक 6 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाएंगे कोई डाउट मत पूछिएगा, ठीक है। अगर आपके 2 ऑप्शंस आ जाते हैं तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है कंफर्म करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, बचा हुआ नंबर कितना है, 449, वो किसके ज्यादा पास में है, छोटे वाले के या बड़े वाले के। तो 449 441 से केवल 8 दूर है और 449 484 से 35 दूर है। तो किसके ज्यादा पास में हुआ, छोटे वाले के। छोटे वाले के पास में हुआ तो आंसर छोटे वाला, बस खत्म, कोई डाउट नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही अभी 392 किसके ज्यादा पास में है, छोटे या बड़े। 400 से 8 दूर है, 361 से आपका 31 दूर है, तो किसके ज्यादा पास में है, बड़े वाले के। बड़े वाले के तो आंसर बड़ा वाला। अभी डाउट नहीं पूछने, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कोई डाउट नहीं पूछेगा। अब इन 2 क्वेश्चन देखिए, लास्ट में 1 है तो 1 का क्या होता है, 1 और 9, 2 डिजिट कट। 533 कहां जाता है, 533 23 का स्क्वायर 529, 24 का 576 बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे, पहले वाला 23। अब जब 2 नंबर आ जाएंगे तो कौन सा सही है, छोटे वाला या बड़ा वाला। तो 533 किसके पास में है, छोटे या बड़े। तो छोटे के पास में है, आंसर छोटे वाला। ऐसे ही अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां लास्ट में 1 है तो 1 का क्या होगा, 1 और 9, 2 डिजिट कट। 357 कहां जाएगा, ये जाएगा आपका 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो कौन सा लेंगे, 18।
तो 181 और 189 में से एक सही एक गलत। कौन सा, छोटा या बड़ा? तो 357 किसके पास में है, छोटे या बड़े? तो बड़े के पास में है, तो आंसर बड़ा वाला। ऐसे ही यहां देखिए, यहां लास्ट में 9 आया है, तो 9 किस में आता है, 3 में और 7 में। 2 डिजिट्स कट दिख रहा है ना, ठीक है। 3 डिजिट 2 डिजिट कट। 640, 640 कहां जाएगा? अब आप सब जानते हैं 640 आपका किस में जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। बड़ा हो गया तो 25 तो लेना है, लेकिन अब ये देखना है छोटा या बड़ा। तो 640 किसके पास में है, छोटे या बड़े? छोटे वाले के ज्यादा पास में है, तो आंसर छोटा वाला। खत्म। ऐसे ही ये और देख लीजिए, लास्ट में 6 है, तो 6 का या तो 4 होगा या 6 होगा। 2 डिजिट कट। 275, 275 कहां पर जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। 17 का बड़ा हो गया है तो 16 तो लेना है, लेकिन छोटा या बड़ा? 275, 289 से 14 दूर है, यहां से 19 दूर है, तो किसके पास में है, बड़े वाले के। आंसर बड़ा वाला। खत्म। खत्म। अब बताओ महारथी हो, किसी को कोई डाउट हो तो? स्क्वायर रूट खत्म। अब इसके अलावा कोई स्क्वायर रूट में कुछ है ही नहीं, ठीक है। बताइए महारथी हो, किसी को कोई डाउट हो तो? है कोई महारथी जिसे डाउट हो तो? डिफरेंस सेम आए तो एक काम करना, आज सारे क्वेश्चन करना और फिर चेक करना क्या कहीं डिफरेंस सेम आया है। तो आज तक ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें डिफरेंस सेम आए, ठीक है। फ्री होके करो, कभी भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री होके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ना? रिप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच कोको, समझ गए सर, ओके सर, नो डाउट। डाउट ही डाउट है सर, कुछ नहीं दिख रहा बोर्ड पर। भाई ऐसे कैसे हो रहा है, बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा? थैंक यू कुलदीप, ऑल क्लियर। 166 नहीं, 176 नहीं, 160, 17 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ना, तो 16 लेंगे। थैंक यू अंकेश, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा ही लगना चाहिए, है ना, अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए। जब तक फीलिंग्स अच्छी नहीं आती तो अच्छा कैसे होगा, है ना, ठीक है। चलो अब हम आपको 1-2 क्वेश्चंस और करा देते हैं, इसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-4 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी गलती भी हो तो टेंशन मत लेना, गलती भी उन्हीं से होती है जो कोशिश करते हैं। अब अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे गलतियां भी होंगी। जिस दिन आप कोशिश करना बंद कर देंगे, गलतियां होना भी बंद हो जाएंगी। तो कोशिश करेंगे तो गलती होंगी, होने दो, गलतियों से डरना नहीं है। चलो अब हम आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करो आराम से, जल्दी मत करना, है ना। जल्दी करोगे तो मामला, जल्दी का काम शैतान का होता है। बचपन में हमने बहुत सुना था ये काम, ये चीज आप लोगों ने भी सुनी होगी। फोर 0-8 आराम से करिएगा। करिए। चलिए करिए, इन क्वेश्चंस को करिए और इसके बाद आपको बस परफेक्ट हो जाएंगे स्क्वायर रूट में। सुकून से करिएगा, गलत मत कीजिएगा,
है ना। टाइम ले लो, 2 की जगह 5 मिनट ले लो, स्टार्टिंग में टाइम की मत सोचिए। आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक एक आंसर्स कर रहे हैं बच्चे। नेहा, और वैसे कोशिश करिए कम से कम 2 से 3 आंसर तो करो। हम हट जाते हैं बोर्ड के सामने से, जिससे कि आपको आराम से दिखता रहे। अनिल, अर्जुन, अंकेश, ठीक है, नमित, नीलम, पंकज, लोकेश, कुलदीप, निकेत, वेरी गुड, लोकेश, पंकज, रवीश, वेरी गुड, अजय, सचिन, गुड, वेरी गुड, नीलम, विनोद, अक्षय, पंकज, बहुत 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 बढ़िया, नीरज, महाकाल, निशु, अभिषेक, आर्यन, सोनिया, गौरव। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सबके आंसर्स आ रहे हैं, और उससे भी अच्छी बात है सही भी आ रहे हैं। कमल दियो, कुलदीप, अर्जुन, चेतन, निशांत, हेमंत, नहीं चेतराम हेड कांस्टेबल वालों के लिए जरूरी नहीं है, योगेश, अजय। चलो अब हम बताते हैं, लास्ट में 4 आया है तो 2 या फिर 8, 2 डिजिट कट 40, ये किसका होगा? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, बड़ा हो गया 21, तो 20 लेना है, ये तो ठीक है, लेकिन छोटा या बड़ा? तो 408 किसके पास है? छोटे के। आंसर 202, खत्म, कुछ भी तो नहीं है। 1 है तो 1 का 1 और 9, 2 डिजिट खत्म। 533 कहाँ जाएगा? अब आप समझ सकते हैं, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, बड़ा है तो 23 आना है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये 533 छोटे वाले के पास में है, तो आंसर छोटे वाला। लेकिन पॉइंट भी है, तो यहां पर एक पेयर बन रहा है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 23.1। गुड डॉली। अब देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 का 4 और 6, 2 डिजिट कट, 376 बचा है, तो 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, बड़ा हो गया, तो 19 तो लेंगे, लेकिन छोटा या बड़ा? तो 361, 376 किसके पास है? छोटे वाले के, तो आंसर छोटे वाला। लेकिन 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1.94, यही आपका आंसर, ठीक है। गुड चेतराम। लास्ट में आपका यहां पर देखिए, अब यहां पर लास्ट में कितना है आपका? 9 है, और लास्ट में 9 है तो 3 और 7, 2 डिजिट कट। अब 515 बचा हुआ है, तो 515 कहां जाएगा? 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529, बड़ा हो गया, तो 22 तो लेंगे, लेकिन छोटा या बड़ा ये भी देखना है। अब आप देखेंगे 515, इससे 14 दूर है, इससे तो बहुत दूर है, तो बड़े वाले के पास में है, तो बड़ा वाला। पेयर पॉइंट है, तो पेयर देखिए कितने बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 के बाद 2.27, यही आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए लास्ट में यहां 4 है ना, तो 4 का 2 और यहां पर 8, 2 डिजिट कट, 615 कहां पर जाएगा? 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, बड़ा हो गया, तो 24 तो आना है, लेकिन छोटा या बड़ा? तो 615 किसके पास में है? बड़े वाले के, तो आंसर बड़ा वाला। लेकिन पॉइंट लगाना है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 0.248, ठीक है। अब देखिए लास्ट में यहां पर 1 है, तो 1 का 1 और यहां पर 9, 2 डिजिट्स कट, 396, 19 का 361, 20 का 400, बड़ा हो गया, तो 19 तो लेना है, लेकिन छोटा या बड़ा? क्लियर दिख रहा है, बड़े के पास में, यही आंसर। पेयर देखो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, डिजिट केवल और केवल 3 है, तो चौथा 0 लगा लेंगे, यही आपका आंसर। 0.0199, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो अभी हमने आपको यहां पर दो चीजें डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच गौरव। क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। और आज की आपकी सेवा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।